हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। क्रिट अपने आप को नई नई प्रेजेंट करते हुए बेली को धोखे से एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, क्योंकि वो बेली के थ्रू जानना चाह रहा था कि आखिर मार्क और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, जिसकी वजह से मार्क इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये मुझे नाई नोई क्यों समझ रही है, जबकि सभी को मालूम है कि असली नाई नोई कौन है। क्रिट के पूछे हुए क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर बेली उसे बता देती है कि वो नाई नोई को फर्स्ट टाइम देख रही है, जो कि उसके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि अक्सर टीचर क्यू और नाई नोई की बात लेटर के थ्रू होती थी। तो सिर्फ उसे इतना ही मालूम था, इसी वजह से वो उसे लेटर देना चाह रही थी, ताकि वो उस लेटर से पहचान सके कि बेली कौन है और वो उससे क्या बात करना चाह रही है। खैर, यहाँ पर बेली के थ्रू अब क्रिट को ये मालूम पड़ जाता है कि बेली इस वजह से उसे पहचानने में धोखा खा गई, क्योंकि उसने नाई नोई को कभी देखा ही नहीं अपने लाइफ में, और क्रिट को वो सामने देख करके वो उसे नाई नोई समझ रही है। तब यहाँ पर जब ये क्रिट श्योर कर लेता है, तब उसे पूछने लगता है, अच्छा बताओ, तुमने मुझे लेटर दिया था, सॉरी मैंने उसे फाड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, लेकिन तुम मुझसे क्या कहना चाह रही थी, अब तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। बेली टीचर क्यू के स्कूल की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सारी बातें उसे बता देती है, और साथ ये भी बताती है कि बिना किसी रीज़न की वजह से उसे कंपनी से फायर कर दिया गया। क्रिट बेली से नाई नोई के रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन करने लगता है कि यहाँ पर बेली को भी डाउट होने लगता है कि जो बंदा नाई नोई खुद है, वो अपने ही बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करना चाह रहा है। यहाँ पर वो पूछने लगती है क्रिट से कि क्या वो सच में नाई नोई है या नहीं। क्रिट बेली को केक खाने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, इसे खा लो। बेली के मना करने के बाद भी क्रिट जबरदस्ती उसे वो केक खिला देता है। क्रिट के रूड बिहेवियर की वजह से बेली समझ जाती है कि ये रियल नाई नोई नहीं है। वो वहाँ से जाती है, पोंग को कॉल करती है, बट पोंग काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है और ना ही देख पाता है। बेली वहाँ से जाने लगती है, जिस पर क्रिट उसे रोकने लगता है, साथ ही वो उसका बैग भी ले लेता है। अचानक से बेली की कंडीशन खराब होने लगती है, वो उससे बैग की डिमांड करती है, लेकिन क्रिट उसे बैग बिल्कुल भी नहीं देता है और पुश भी कर देता है, जिसकी वजह से बेली ज़मीन पर गिर जाती है। एक बार वो फिर से ट्राई करती है बैग लेने के लिए, लेकिन क्रिट के ना देने पर सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है मार्क की। मार्क लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पर पहुँच चुका था और अच्छी खासी पिटाई कर देता है क्रिट की। क्रिट मार्क से कहता है, ये लड़की तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम क्या कुछ कर सकते हो, इसके बारे में मुझे आइडिया हो गया है। तुमने अपनी आइडेंटिटी को इस लड़की से छुपा के रखा है, क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। इसके अलावा वो बेली के सामने ये भी बता देता है कि वो जिस नाई नोई की तलाश कर रही है वो उसके सामने खड़ा है। अचानक से बेली की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, सडनली वो जमीन पर गिर जाती है। क्रिट ने जबरदस्ती जो कि बेली को खिलाया था, उससे उसे एलर्जी हो चुकी थी, क्योंकि बेली को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। खैर, यहाँ पर मार्क को दिखाया जाता है, जो बेली की केयरिंग कर रहा होता है। ये देख करके कुछ टाइम के लिए तो क्रिट भी शॉक में था कि बेली को हुआ क्या था। जो बैग वो नहीं दे रहा था, मार्क उसे छीन कर ले जाता है, क्योंकि उसी में तो बेली का डोज था। आगे दिखाया जाता है मार्क बेली की केयरिंग करता है, वो उसे अपने आप से बांध देता है, क्योंकि बेली बेहोश हो चुकी थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले सीन में क्रिट को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में बेली की पूरी रिपोर्ट्स थी। वो बेली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका था, और उसे मालूम पड़ जाता है कि उसने जबरदस्ती जो केक बेली को खिलाया था, उससे उसे एलर्जी थी। इसी वजह से अचानक से उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाया जाता है, जो अपने आप को ही पनिशमेंट दे रहा था, ये सोचते हुए कि बेली का ख्याल वो अच्छे से नहीं रख पाया। उसके सामने ही बेली की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बेली के मॉम डैड से मार्क ने प्रॉमिस किया था कि वो लाइफ टाइम तक बेली का ख्याल रखेगा। अब यहाँ पर वो बेली की केयरिंग कर रहा होता है। वो बेली के सर पर हाथ रखता है और रात भर उसकी केयरिंग करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर मार्क का एक पास्ट का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मार्क जब भी अपनी मॉम के ग्रेव पर जाने की कोशिश करता, तो उसके डैड हमेशा उसे रोकते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी मॉम के ग्रेव पर जाए। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है, मार्क और क्रिट के डैडी तो सेम है, लेकिन वाइफ डिफरेंट। मार्क की मॉम अलग है और क्रिट की मॉम अलग है। मार्क हमेशा अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता था, उसके डैड के मना करने के बाद भी, कि मॉम आपसे नफरत करती थी और मैं भी आपसे नफरत करूंगा। ग्रेव पर जाने के बाद ही उसकी मुलाकात बेली से हुई थी। बेली की फैमिली वालों ने जब मार्क को वहाँ पर देखा था, तो वो उसे अपने घर पर लेकर आए थे, और यहीं पर दिखाया जाता है मार्क को एक फैमिली मिल चुकी थी रहने के लिए, और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से निक ने जानबूझ करके बेली के सारे फैमिली वालों को मार दिया था, ताकि उनका बेटा उनसे अलग ना होने पाए। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मार्क पूरी रात जगे हुए था
वो बस बेली की केयरिंग कर रहा होता है। मॉर्निंग में अंकल आंट आते हैं और बेली से बेली की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। बेली को लग रहा था कि रात भर अंकल आंट ने उसकी केयरिंग की, लेकिन आंट के थ्रू यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि रात भर उसकी केयरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि चलित है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है बेली के सामने मार्क अभी चलित बनकर ही आता है। बेली किसी बात की वजह से स्माइल कर रही होती है, जिसे देख करके मार्क इंसान पूछता है क्या बात है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? जिस पर बेली कहती है इस वजह से कि वो क्रीट 909 नहीं है, क्योंकि कल रात उसने मुझे बताया कि वो रियल 909 नहीं है। इसका मतलब रियल 909 कोई और है। क्या तुम जानते हो वो कौन है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम उन्हीं की कंपनी में शेफ की जॉब करते हो। मार्क मना करता है कि वो 909 को नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर जानता है कि क्रीट 909 नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है बेली को ऑलरेडी क्रीट ने बता दिया था कि वो रियल 909 नहीं है, और ये भी बता दिया था कि 909 कौन है, लेकिन उस वक्त उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसने क्रीट की बातों को ध्यान में नहीं रखा था। बेली की कंडीशन ख़राब है, इस बारे में जब पोंग और दा को मालूम पड़ता है तो बिना टाइम वेस्ट किए वो फ़ौरन मिलने के लिए आ जाते हॉस्पिटल में। अंदर मार्क रहता है, इसी वजह से अंकल आंट उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। वो झूठ बोलते हैं, एक काम करो तुम लोग दोबारा आकर के मिल लेना। इस वक्त बेली की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन पोंग दा की फिक्र उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो अंकल आंट की एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से जैसे तैसे करके बेली से मिलने के लिए अंदर रूम में चला जाता है। मार्क वहाँ से जाने लगता है। बेली उसे चलित बोलकर रोकती है और कहती है तुम हमेशा इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों रहते हो? थोड़ा सा स्माइल किया करो, मेरी तरह स्माइल करने से डिप्रेशन थोड़ा सा दूर रहता है। करके देखो, सच कह रही हूँ, तुम्हारा डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। यार यहाँ पर वो बेली की सारी बातें सुन रहा होता है, तभी वहाँ पर एंट्री पोंग और दा की हो जाती है। वैसे तो अंकल आंट ने झूठ बोला था कि दा सो रही है। जब वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मार्क वहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर पोंग को दिखाया जाता है। वो मार्क को फर्स्ट टाइम देखता है, तो इसी वजह से वो उसकी कुछ ज़्यादा इंक्वायरी करने लगता है। तब यहाँ पर बेली बताती है कि वही शेफ है जिसके बारे में वो बता रही थी, और ये 909 की कंपनी में जॉब करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है पोंग उससे हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा होता है पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, लेकिन मार्क उसे भाव नहीं देता है और उसे हैंडशेक किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। जिस पर पोंग कहता है अब मैंने क्या कर दिया। वो बेली से मिलने के लिए आता है। बेली बताती है कि अभी भी उसे हेडेक हो रहा है। तब पोंग उसकी केयरिंग करने लगता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोल देता है। इधर जेजे को दिखाया जाता है, जो मार्क के कहने पर यहाँ पर यंगमी के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ था और उसे बताता है कि मार्क सर ने आपके लिए भेजा है। यंगमी उसे रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मैं ऐसे गिफ्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ जो लोग झूठ बोलते हैं। अगले सीन में मार्क को दिखाया जाता है, जो कि बिग बॉस के पास पहुंचा हुआ था। बिग बॉस ने उसे कॉल करके अर्जेंट में वहाँ पर बुलाया था। अब यहाँ पर निक को दिखाया जाता है, जो मार्क को फोर्सफुली ये करने के लिए मजबूर कर देता है कि वो 1 महीने के अंदर में ही जैसा तैसा करके यंगमी से शादी करे, अदरवाइज हो सकता है वो बेली को हर्ट कर दे, जिसकी वजह से मार्क ना चाहते हुए भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि उसके डैड ने कहा। इस बात पर क्रीट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मार्क का गला भी दबाने लगता है कि तुम हमेशा मेरी लाइफ को स्पॉइल करते रहते हो, मेरी लाइफ से दूर क्यों नहीं हो जाते हो। मार्क क्रीट को एक्सप्लेन करता है कि वो ये जानबूझ करके नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। आगे दिखाया जाता है पैच। अब मार्क उसका इकलौता बेटा था, इसी वजह से वो मार्क को चाहती थी कि अगला 909 वो बने और बिग बॉस वो बने। इसी वजह से शायद वो मार्क से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी। जब मार्क वहाँ से जाने लगता है तो क्रीट को दिखाया जाता है, वो मार्क को टीज करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। वो उसे टीज पे टीज किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब मार्क भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसकी वजह से वो क्रीट को हिट करने वाला रहता है। तभी वहाँ पर पैच आ जाती है और पैच को ऐसा लगता है कि मार्क क्रीट को मारना चाह रहा। वो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी, याद रखना। मार्क के मार खाने की वजह से क्रीट स्माइल कर रहा होता है। मार्क वहाँ से चला जाता है। पैच रीज़न पूछती है कि क्या बात है क्रीट, तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। क्रीट रीज़न नहीं बताता है और बस इतना बोलता है, मॉम बस हंसी आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है बेली को डिस्चार्ज मिल चुका था और उसे कंपनी की तरफ से ऑफर भी आ जाता है कि वो वापस से कंपनी ज्वाइन कर सकती है। इस बारे में जब पोंग को पता चलता है, पोंग साफ मना कर देता है, नहीं नहीं तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली हो बेली, अभी अभी तो तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, तुम्हारी तबीयत भी कितनी ज़्यादा ख़राब है और अभी से तुम जॉब पे जाना चाह रही हो, देखो मेरी तरफ से मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। अब बेली कुछ ज़्यादा इंसेस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से पोंग भी उसे मना नहीं कर पाता है और वो भी उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, अब इतना ज़्यादा मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्क को एक बार फिर से वही डॉग अपने घर में दिखता है जो पास्ट में बेली लेकर आई थी। वो समझ जाता है कि हो ना हो बेली फिर से यहाँ पर आने का ट्राई कर रही है। वो देखने लगता है और सच में बात यही थी। बेली आती है और कहती है, एक्चुअली मेरा डॉग यहाँ पर चला गया, तो क्या मैं अपनी डॉगी को लेकर जा सकती हूँ। जिस पर जेजे उससे कहने लगता है कि क्या सच में ये डॉगी तुम्हारा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, भला कोई डॉगी अपने ओनर को छोड़ करके हमारे घर पर क्यों आएगा। जिस पर बेली स्माइल करते हुए बताती है, क्योंकि आप लोग पड़ोसी हो ना, तो बस आप लोगों की केयरिंग करने के लिए भी ये यहाँ पर आ जाता है।
मार्क उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अगले सीन में मार्क किचन में काम कर रहा था, बेली वापस आ जाती है। वो भी उसके हाथ में डॉग था। एक्चुअली बेली यहाँ पर मार्क से बात करने के लिए आई थी। वो उसे लेटर देना चाह रही थी ताकि वो जा करके किसी भी कंडीशन में नाई नोई को लेटर दे दे, क्योंकि मार्क ने उसे बताया था कि वो एक शेफ़ है और वो नाई नोई की कंपनी में जॉब करता है। तो ये बेली के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी। मार्क समझ जाता है कि बेली यहाँ पर क्यों आई है। इसी वजह से वो उसे अपने ही कामों में उलझा देता है कि पहले तुम मेरी हेल्प करो, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने का डिसाइड करूँगा। बेली उसकी पूरी हेल्प करती है। यहाँ पर मार्क उसे बताता है कि किस तरह से केक बनाते हैं। बेली सीख रही होती है। पोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था जब से हॉस्पिटल में उसने बेली और मार्क को देखा था। वो दा के पास आता है और उसे कहता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेली बहुत ही अच्छी दोस्त है ना, क्या तुम उसे पता करके मुझे बताओगी कि वो मार्क कौन है और वो उसे कैसे जानती है। जिस पर दा कहती है, अगर तुम जानना चाहते हो इन सब के बारे में तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, पहले जा करके तुम यंगमी से सॉरी बोलो, हो सकता है उसके बाद मैं तुम्हारा काम करूँ। जिस पर पोंग साफ मना कर देता है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ ऐसा। मार्क और बेली दोनों एक साथ मिल करके किचन में काम कर रहे होते हैं। मार्क बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि बेली का जो साथ मिला था। मार्क के गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस पर जेजे कहता है, वैसे बॉस दिखावा बहुत ही अच्छे से करते हैं कि वो बेली को लाइक नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जेजे कहने लगता है, बॉस अब आज़ाद हो गए। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है, क्या बॉस हमारे पिंजरे में बंद थे, क्या वो एक बर्ड है। जिस पर जेजे उसे एक्सप्लेन करता है कि बॉस कभी भी स्माइल नहीं करते थे, लेकिन आज जब से उनके लाइफ में ये बेली आई है तब से वो स्माइल करने लगे हैं। पोंग को डांस क्लास में दिखाया जाता है। बेली उसकी पार्टनर थी। अब बेली की सिचुएशन ख़राब है, इसी वजह से उसे एक नया पार्टनर मिलता है डांस के लिए, जो उसे टीज कर रहा होता है कि हो सकता है बेली की लाइफ में कोई दूसरा आ गया है, इसी वजह से वो उसे भूल रही है। इस बात पर पोंग को गुस्सा आता है। वो उसे बहुत ज़्यादा हिट करता है, इवन वो तो उसे मार मार के गिरा भी देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फाइनली डिश रेडी हो जाती है। मार्क बेली को टेस्ट करने के लिए देता है। बेली जब टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, शायद मैं भी ऐसी नहीं कुकिंग कर सकती, इसी वजह से तुम शेफ़ हो। एक मिनट, अगर बेली यहाँ पर है तो डॉग की केयरिंग कौन कर रहा है। और अगले सीन में दिखाया जाता है, डॉग की केयरिंग कोई और नहीं, मार्क के दोनों गार्ड ही कर रहे होते हैं। वो उसके साथ खूब इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। बेली वापस आती है और अपने डॉग की डिमांड करने लगती है, प्लीज़ मुझे मेरा डॉग दे दो, मुझे घर जाना है। जिस पर जेजे स्माइल करने लगता है। तब यहाँ पर मार्क कहने लगता है, किसी और के डॉग को अपना डॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर बेली को समझ में आ जाता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है कि ये डॉग उसका नहीं। वो उसके साथ खेलने लगती है, जिस पर मार्क स्माइल करने लगता है। और ये देख करके बेली खुद भी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है, क्योंकि मार्क ने इससे पहले उसके सामने स्माइल नहीं किया था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है पोंग की।